गुजरता कारवां हूं मैं, कल भी था, आज भी हूं, रहूंगा अपनी धड़कनों के साथ, कल भी एक शहर हूं मैं। दूर दिशाओं तक फैली सरहदें और ये सरजमी, दिलकश वादियों के सुहाने मंजर, आसमान की ओर सिर उठाए विंध्य सतपुड़ा के पर्वत, इन पहाड़ों के पांव पखारती सौंदर्य की नदी नर्मदा, कुदरत से मिली इन बेशकीमती नेमतों के बीच अपनी धड़कनों को थामता मध्य प्रदेश का एक अनूठा इलाका खंडवा। बोलो ओमकार महाराज की, नर्मदा मैया की, सिंगा महाराज की, ब्रह्मगिरी महाराज की, दूनी वाला दादाजी की, निमाड़ का, खंडवा का हमेशा से मुझ पर भरपूर प्यार रहा है। आपका यही आशीर्वाद मेरी ताकत बना है। दैवीय अवतार की भूमि किंवदंतियों और किस्सों कहानियों से गुजरते हुए मालूम होता है कि खांडव वन प्रदेश की इस बस्ती का संबंध रामायण और महाभारत काल से रहा है। यह आबाद अंचल हर दौर में अपनी अहमियत साबित करता रहा है। यह अजस्र प्रवाहिनी अमरकंठी नर्मदा है, इसलिए निमाड़ का आदमी भी बहुत मेहनती है, लेकिन नर्मदा की जलधारा की तरलता की तरह उसका मन उतना ही सीधा है। विकास की नई धारा में लयलीन होता शहर, प्राकृतिक संपदा और संसाधनों पर गर्व करते इस शहर को मिली नई सौगातों ने बेशक उत्कर्ष की नई दिशाएं खोली हैं। मौजूदा सरकार ने इस शहर की नई जरूरतों और तरक्की की नई संभावनाओं को लक्ष्य किया और अनेक रचनात्मक प्रकल्पों, परियोजनाओं तथा नए प्रयोगों के माध्यम से समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमाओं में बसे इस शहर के विहंगम को देखें तो यह जिला नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, निर्गुण भक्ति के संत सिंगा और धुनी वाले दादा की समाधि, पर्यटन केंद्र हनुवंतिया टापू, कलम के सिपाही राष्ट्रकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, क्रांतिकारी जननायक टंटिया मामा और महान पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की कर्म भूमि का गौरव रहा है। संत सिंगा जी यहाँ के आध्यात्मिक देव तो हैं ही, अटूट आस्था का भी केंद्र है निमाड़ में। नीत का आना जाना रे साहेबा, आज अब तेरा कारखाना रे। हर चक्का पर धरे नाना फिर गोल गोल, माटी का मटका तू राम नाम बोल। हरी भरी फसलों के बीच किसान का परिश्रम यहाँ उसके भावी सपनों को रंगत देता है। इन्हीं सब के बीच बढ़ती हुई आबादी को दरकार रही नए संसाधनों की। निश्चय ही इस बीच मध्य प्रदेश की जनहितकारी योजनाओं ने आशा का नया संचार किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति, अध्यात्म, रोजगार, परिवहन, उद्योग, खेल और कृषि जैसे क्षेत्रों में विकास की क्रांति का शंखनाद हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सूत्र ने जैसे चमत्कार किया और यह चमक खंडवा के चेहरे पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पहले स्थिति जो थी उसको तो बात करने बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल है। पर पहले पानी की बहुत दिक्कत थी वहाँ पे, अब भरपूर है पानी। अब नहर आने से हमारे यहाँ 3 फसल का उत्पादन होने लगा। बात करें खेती की तो वर्ष 2016 से 2022 के दरमियान खंडवा जिले में राज्य सरकार की परिवर्तनकारी योजनाओं ने अनेक स्तर पर किसानों को लाभ पहुंचाया है। अनेक ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के नए साधन मिले हैं। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, बढ़ा के पहुंचा दी हमने। 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था कर दी और अब 65 लाख तक ले जाएंगे। 860 करोड़ रुपए की उद्वहन सिंचाई योजना ने 150 गांवों के किसान
अब ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर खेतों में पानी दे रहे हैं। इससे बोया गया क्षेत्र 2003 में 2,58,340 हेक्टेयर से बढ़कर 2022 में 3,28,498 हेक्टेयर हो गया। अच्छी और उन्नत खेती के लिए इन आधुनिक तौर तरीकों ने किसानों की समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। जमीन का रकबा वही है, लेकिन सिंचाई और तकनीकी के कारण अन्न उत्पादन में बढ़त आई है। हर चौथे घर में ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिखाई देगा। निगाह यहाँ की मंडी पर ठहरती है तो यहाँ की प्रमुख उपज का पता चलता है। प्याज की बम्पर फसल और उसकी थोक नीलामी के ऐसे दृश्य आए दिन नजर आते हैं। कपास और मिर्ची के सीजन में मंडी की गहमा गहमी और भी बढ़ जाती है। ये है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जहां पानी पर सौर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन होता है। 3,500 करोड़ रुपए की इस योजना से खंडवा को दुनिया की सबसे बड़ी पहली फ्लोटिंग सौर परियोजना प्राप्त करने का गौरव भी मिला है। बिजली की आत्मनिर्भरता और नए रोजगार का निर्माण, इस उद्देश्य को पूरा करते हुए सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना ने एक बड़े शून्य की भरपाई की है। 15,558 करोड़ रुपए की योजना से यहां 2,520 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इन परियोजनाओं से मजदूरों और ग्रामीणों का शहरी विस्थापन तो रुका ही है, बल्कि खंडवा अब प्रदेश का पावर हब बन गया है। स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, मतलब उतना डेवलपमेंट भी नहीं था और पावर का भी बहुत दिक्कत था। अभी 15 साल बाद हमने सिंगाजी पावर प्लांट और ओंकारेश्वर पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन और ये सारी चीज़ें दिक्कत नहीं है और काफ़ी डेवलपमेंट है पहले से। देश के बड़े बांधों में से एक इंदिरा सागर भी खंडवा जिले में ही है, जो बिजली उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें सकारात्मक हैं। हमारे पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये तो अब मध्य प्रदेश का पावर हब बन गया है। यहाँ पे आपके पास थर्मल पावर भी है, हाइड्रो पावर भी है। पिछले 15-20 वर्षों में खंडवा की इमेज बहुत बदली है। यूं तो खंडवा और उसके दायरे में नए शिक्षा संस्थानों ने ज्ञान की नई रोशनी बिखेरी है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा संस्थान से वंचित इस शहर में 200 करोड़ रुपए से नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज की शुरुआत ने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों स्तरों पर राहत दी है। यहाँ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगारों के सृजन ने सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार किया है। पहले तो चिकित्सा की भी सुविधा नहीं थी, अब तो मेडिकल कॉलेज भी खुल गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खंडवा बहुत अग्रणी हो रहा है। चिकित्सा जैसी बुनियादी और आवश्यक सेवा के लिए नए प्रकल्पों का सृजन खंडवा और पास पड़ोस के गांवों के लिए राहत की सौगात बना है। नए मेडिकल उपकरणों से सुसज्जित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा टेली मेडिसिन की सुविधा तथा इमरजेंसी में तत्काल भागती एम्बुलेंस उम्मीद का नया जरिया है। हरी भरी वादियों और जलाशय से घिरे सुंदर टापुओं पर पर्यटन का आनंद जुटाता हनुवंतिया टापू अब मध्य प्रदेश और भारत ही नहीं, दुनिया के पर्यटन नक्शे पर सैलानियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पर्यटन के जरिए ग्रामीण रोजगार की नई संभावनाएं भी जागी हैं। निश्चित रूप से जो मैं शिवराज जी का खंडवा के प्रति एक खास तौर पे लगाव मैं महसूस करता हूँ। खास तौर पे हनुमंतिया को उन्होंने जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूरिज्म पे नक्शे पे लाने की कोशिश की, तो दृश्य तो बदल रहा है। जिरोती निमाड़ अंचल की लोक देवी है। जीवन, प्रकृति और संस्कृति का संगम है निमाड़ अंचल का लोक नृत्य काठी। निमाड़ के लोक पर्व गणगौर की गमक बरबस ही रोमांचित कर देती है। भारतीय रॉबिन हुड के रूप में विख्यात और स्वाधीनता के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लेने वाले वीर टंट्या मामा की जन्मभूमि है पंधाना। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में गरिमामय स्मारक बनाया है। याद अलबेले गायक किशोर कुमार की। खंडवा किशोर की जन्मभूमि है।
उनके पुश्तैनी घर गौरी कुंज में उनकी स्मृतियां आज भी महक रही हैं। मेरी जन्मभूमि के निवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे जानते हैं, जब मैं छोटा था, छोटे से बड़ा हुआ, और ये मेरी जन्मभूमि है। एक ठिकाना उनके लड़कपन का भी आबाद है, और ये है बुधवारा चौक में लाला की जलेबी की दुकान। किशोर कहते थे, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। किशोर की समाधि, उनका स्मारक, सांस्कृतिक सभागार इस शहर की बहुमूल्य धरोहर है। खंडवा की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि सड़क और रेल मार्ग की सुविधाओं ने इसे पूरे देश से जोड़ दिया है। यहाँ भारतीय रेल का जंक्शन है। इंदौर इच्छापुर हाईवे परियोजना ने परिवहन को सुगम बनाया है। व्यापार, चिकित्सा और शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए यह मार्ग वरदान साबित हुआ है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता को अमल में लाते हुए नवयुवतियों और महिलाओं को प्रशिक्षित करने का अभियान यहाँ जोरों पर है। हर घर में मोटरसाइकिल है और हर घर में मोबाइल है, तो हमने सोचा यही ट्रेनिंग देंगे। तो हमने वहाँ से इनको एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का पूरा ट्रेनिंग दिया, और उसमें आज सबके घर में 50 लड़कियाँ हैं हमारी, सबका अपना छोटा छोटा गैराज है। इनकम 400-500 रुपये हो जाती है रोज का, और अच्छा लगता है, और बाहर काम करने भी नहीं जाना पड़ता है। पारंपरिक कौशल को विकसित करने के साथ ही नई तकनीक और नई सोच में बालिकाओं को ढालने की मुहिम भी जारी है, जिसमें सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठन भी शामिल हैं। यहाँ की सरकार जो है, उन्होंने मुझे कहा कि आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, तो उसके तहत हम लाठी चलाना और तलवार चलाना सिखा रहे हैं बच्चों को। पहले इतना नहीं था, जब से संस्कृति विभाग ने ध्यान देना चालू किया है, धन्यवाद शिवराज सिंह जी को, कि उनकी वजह से इतने ज़्यादा कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हर महीने होते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए कानूनी परामर्श सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहे हैं। महिला हेल्पलाइन और महिला थाना इस दृष्टि से बेहद कारगर रहे हैं। खंडवा में इस दिशा में विशेष पहल हुई है। खंडवा की इस पवित्र धरती पर मेरी बहनों ने जैसा भावभीना स्वागत किया है, 1 लाख चिट्ठियां आपने मुझे लिखी है, राखी के कच्चे धागे से मुझे बांधा है। मैं अपनी सब बहनों को, मेरी सभी बहनों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरी बहनों, जान भले ही चली जाए, तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। 15 साल में इसमें स्थिति काफ़ी बेहतर हुई। आंगनवाड़ियाँ दुरुस्त हुई, स्कूल कॉलेजेस खुले, और सड़कों का मतलब आवागमन सरल हो गया लोगों के पास। अब पहले जैसा नहीं कि रोड ही नहीं है, लोगों को जाना नहीं, या कोई महिला गर्भवती है तो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही। अभी वैसी स्थिति नहीं है। जननी एक्सप्रेस है, 108 फ़ोन लगाया, अभी सबको पता है। तो स्थितियाँ बहुत बेहतर हुई हैं पहले से। तो अब जो है कि कॉलेजेस की वजह से, स्कूल की वजह से बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, आंगनवाड़ियाँ दुरुस्त हुई हैं, NRC खुल गई, पहले NRC नहीं थी। पहले पानी की बहुत दिक्कत थी। हर घर जल योजना के थ्रू सारे जगह नल लग गए और नल में पानी भी आ रहा है। काफ़ी स्थितियाँ बहुत अच्छी हुई हैं, बदली हैं। मुझे संत रविदास योजना के तहत 345 मिला लोन, और उससे बढ़िया मेरी मतलब मामा जी के आशीर्वाद से बढ़िया मतलब मेरी रोजी रोटी चालू हो गई। दुकान से हमारा घर चल रहा है, इसके लिए मैं शिवराज मामा जी को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। शिवराज जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया खंडवा का। ओंकारेश्वर खंडवा के निमाड़ अंचल का सौभाग्य चिन्ह है। धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र, विंध्याचल की सुंदर पर्वतमालाओं के बीच मां नर्मदा का पावन तट। तो नर्मदा तो जीवन रेखा है, नर्मदा प्राण रेखा है, और इसने जीवन की अचलता विंध्याचल से सीखी है, और जीवन का सौंदर्य इसने सतपुड़ा से सीखा। नर्मदा निनादमयी होकर जब ओम की ध्वनि उच्चरित करती है, तो उस ध्वनि से भगवान शंकर का अभिषेक होता है, इसलिए उसको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहने की मान्यता है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा माना जाता है। यहाँ भगवान शिव ओंकार स्वरूप में प्रकट हुए।
भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में श्रद्धालु पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बन गया है। आदि शंकराचार्य महज 8 वर्ष की आयु में केरल से यहाँ आए। गुरु गोविंद पाद के सानिध्य में यहीं उन्होंने वेदांत दर्शन की दीक्षा ग्रहण की थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर एकात्म धाम की स्थापना संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म और पर्यटन की आपसदारी का नया सेतु तैयार हो रहा है। अद्वैत वेदांत के दर्शन को जन जन तक पहुंचाने वाले आदि शंकराचार्य की इस गुरुभूमि पर स्टैच्यू ऑफ वननेस का होना संसार को सामाजिक सांस्कृतिक आपसदारी का संदेश दे रहा है। अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे और आम आदमी भी उससे समझ पाए, जनमानस उससे प्रेरणा ले पाए। इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। 3000 करोड़ रुपए की ये आध्यात्मिक योजना अद्वैत दर्शन को जन जन तक पहुंचाएगी और भविष्य में ओंकारेश्वर एक बड़े तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में आकार लेगा। सनातन धर्म पर आधारित शोध, अध्ययन, संवाद और सृजन की गतिविधियों का यह भव्य केंद्र एक बड़े स्वप्न का पूरा होना है। और अब ओंकारेश्वर को एक आध्यात्मिक हब बना के गवर्नमेंट देख रही है, तो जो बहुत उसको पूरे देश के लोगों को वहाँ लाएगा और खंडवा को एक केंद्र बनाएगा, आध्यात्मिकता का केंद्र बनाएगा। कि आने वाले समय में खंडवा एक बड़े केंद्रीय शहर के रूप में उभरेगा और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि निमाड़ भी आगामी समय में बहुत ही प्रगतिशील क्षेत्र बनेगा। वक्त के जाने कितने दौर आए और चले गए, परिवर्तन की आहटें भी खंडवा ने सुनी, लेकिन अपनी मटियारी सुगंध बिखेरता यह ऐतिहासिक इलाका नवनिर्माण के सुनहरे अध्याय लिखता रहा। संस्कृति की तन्मयतान और विरासत का विजयगान, यही है खंडवा की पहचान।